हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर अमित। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस। अभी ये जो यूटिलिटी एनालिसिस ये जो टॉपिक है ये ट्वेल्थ कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था एज प्रोमिस्ड कि मैं 11th 12th कॉमर्स के स्टेट बोर्ड के सारे जो सब्जेक्ट्स है उसके वीडियो लेक्चर्स मैं आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, उसी का ये सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर जो 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। ये सेकंड चैप्टर की यहाँ पे बात हो रही है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी यूटिलिटी एनालिसिस जो है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मींस यूजफुलनेस हो सकता है। ठीक है, एक जनरल टर्म्स में अगर देखेंगे तो यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। ठीक है, यूजफुलनेस के बाद यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन भी देता है, तो सेटिस्फैक्शन भी हम लिख सकते हैं। अभी यूटिलिटी जो है हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जो है यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, अभी ये यूटिलिटी एनालिसिस जो है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक इंडिविजुअल जो आदमी है, एक इंडिविजुअल मतलब एक रैशनल पर्सन। रैशनल पर्सन मतलब क्या? एक ऐसा आदमी जिसके पास एक ठीक ठाक समझ है, एक उसका बिहेवियर जो है वो रैशनल है, वो पागल नहीं है, एक अच्छे से डिसीजंस लेता है, वो सही है या गलत में, उसको एक रैशनल इंडिविजुअल बोला जाता है। जब हम एक रैशनल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसका जो बिहेवियर है, चीजों को लेके उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में बात करता है यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, अभी यूटिलिटी एनालिसिस जो है वो किसका एक्सप्लेनेशन देता है? कंज्यूमर बिहेवियर का। कि फॉर एग्जांपल एक अगर इंडिविजुअल आदमी है तो अगर कोई वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए वो परचेस कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंज्यूम करने के बाद उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल आदमी है वो अगर पानी पूरी खा रहा है, ठीक है, अगर वो पानी पूरी खा रहा है तो एक पानी पूरी का प्लेट खाने के बाद उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है, वो कितना उसको यूजफुल हो रहा है, ये एनालिसिस कौन करता है? यूटिलिटी एनालिसिस। अभी जितने भी इंडिविजुअल अर्थ पे है वो सब इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने में लगे हैं। ठीक है, वांट्स को मतलब जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, उनके बहुत सारे वांट्स होते हैं। जैसे आपको ही देख लो, आपके भी बहुत सारे वांट्स होंगे, आपको कार चाहिए, आपको टू व्हीलर चाहिए, आपको फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या होगी? ये आपके वांट्स हो गए। तो जो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है, ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल अपने वांट कैसे सेटिस्फाई करता है? किसे? उसके पास जितने रिसोर्सेस है उससे। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है मतलब एक इंडिविजुअल कौन से प्रोडक्ट को वो कंज्यूम करता है और कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, ये स्टडी कौन करता है? यूटिलिटी एनालिसिस करता है। ठीक है, अभी जो ह्यूमंस है उनके जो वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। वांट जो है, ह्यूमन डिजायर जो है वो अनलिमिटेड है। आज आपको टू व्हीलर चाहिए, कल फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर से आपको कुछ और आप अपग्रेड करोगे। तो जो ह्यूमन जो डिजायर्स होते हैं, ह्यूमन जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स कभी भी पूरे नहीं किए जा सकते। ठीक है, अभी ये जो यूटिलिटी एनालिसिस ये क्या करता है? कंज्यूमर बिहेवियर को देखता है कि हर एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर मतलब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? कस्टमर को बोला जा रहा है। कस्टमर, आप और मेरे जैसे जो लोग हैं वो कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो ये कंज्यूमर जो होता है उनका बिहेवियर क्या होता है? अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजों का स्टडी कौन करता है? यूटिलिटी एनालिसिस करता है। ठीक है, अभी यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ फीचर्स दिए हुए। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस के हम 10 फीचर्स देखने वाले। आपको अगर एग्जाम में अगर फीचर्स पूछे तो स्ट्रेट आपको ये 10 to 10 फीचर्स लिखने के और उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो फीचर्स में कौन से? एक तो रिलेटिव कंसेप्ट है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इथिकली न्यूट्रल है, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, प्लेजर और सेटिस्फैक्शन है। ये सारे जो फीचर्स है हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अभी पहला फीचर कौन सा है? यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, अभी रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब होता है इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अभी ये जो यूटिलिटी है, जो हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी के हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अभी उसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वुलन क्लोथ। अभी ये जो वुलन क्लोथ है, ये वुलन क्लोथ हम कब पहनते हैं, कब यूजफुल होता है? वुलन क्लोथ ठंडी के लिए। जब ज्यादा ठंडी हो जाती है, विंटर्स होते हैं, तो विंटर्स में हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया? ये सीजन हो गया। तो आप विंटर सीजन में क्या करते हैं? वुलन क्लोथ पहनते हैं। और उसके बाद प्लेस टू प्लेस। अभी ये प्लेस टू प्लेस में क्या दिया गया है? एक आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया है सैंड का।
अभी ये जो सैंड है, ये सैंड कहां से आती है? रिवर से आती है। अभी इस जो सैंड है, आप लोगों ने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये जो सैंड होती है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिलती है। अभी ये जो सैंड है वो कहां से लेके आते हैं? वो रिवर से लेके आते हैं, रिवर बेड से लेके आते हैं। तो ये जो सैंड है उसका यूजफुलनेस कहां ज्यादा है? रिवर पे उसका यूजफुलनेस ज्यादा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका यूजफुलनेस ज्यादा है? ऑब्वियसली ह्यूमंस के लिए जो सैंड है उसका यूजफुलनेस कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा है, जहां पे हम बिल्डिंग्स बनाएंगे, घर बनाएंगे, हाउसेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब वो टाइम टू टाइम भी चेंज होती है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट फीचर है सब्जेक्टिव। अभी यूटिलिटी जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल दो इंसान हैं, ए और बी, ठीक है। ए जो होगा, ए को सैमसंग फोन अच्छा लगता होगा, बी को जो है उसको आईफोन अच्छा लगता होगा, ठीक है। अभी ए जो है उसको पानी पूरी अच्छी लगती होगी, ठीक है, और बी जो है उसको बिरयानी अच्छी लगती होगी। अभी ए और बी जो है इनके टेस्ट अलग अलग है, उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग है, उनके चॉइसेस अलग अलग है। तो ए और बी का क्या है? बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है। तो इन द सेम वे जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। ए को पानीपुरी ज्यादा अच्छी लगती है तो उसका सेटिस्फैक्शन पानीपुरी में उसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और यही पानीपुरी अगर अपन बी को खिलाएंगे तो बी को वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बी को तो बिरयानी अच्छी लगती है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बी को किस में आएगा? बिरयानी में आएगा। और ए को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस में आएगा? पानीपुरी में आएगा, ठीक है। तो ये जो यूटिलिटी है वो क्या है? एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इथिकली न्यूट्रल। अभी ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी का थर्ड फीचर है, थर्ड फीचर ऑफ यूटिलिटी, दैट इज यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। अभी इथिकली न्यूट्रल मतलब क्या? आपको इथिक्स मॉरल्स पता होंगे। इथिक्स मतलब आपने डिसिप्लिन से रहना चाहिए, सोसाइटी में अच्छा बन के रहना चाहिए, कोई कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इथिक्स की बात हो रही है, ठीक है। अभी ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी ये नहीं देखता कि सही क्या है या गलत क्या है, मतलब पॉजिटिव क्या है या नेगेटिव क्या है, ये चीजें यूटिलिटी नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइफ का। अभी ये जो नाइफ है, ये नाइफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स काटने के काम में आता है, और सेम नाइफ जो होता है वो आप किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी जो है वो इथिकली न्यूट्रल है। वो बस यूटिलिटी, एक स्पेसिफिक अगर प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी की बात करता है, उसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो यूटिलिटी है उसमें कोई इथिक्स नहीं है, एक चीज आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो और एक नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट फीचर क्या दिया हुआ है? थर्ड फीचर देख लिया हम लोगों ने, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। फोर्थ फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है। अभी यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी यहाँ पे क्या बोला जाए, इतने टाइम तक हम लोग देख रहे थे कि यूटिलिटी मतलब क्या है? यूजफुलनेस। पर यूटिलिटी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूजफुलनेस अलग है और यूटिलिटी अलग है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अभी यूटिलिटी मतलब क्या है? एक कैपेसिटी, किसकी? एक कमोडिटी की, एक प्रोडक्ट की। कमोडिटी मतलब क्या? प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, तो जो कमोडिटी है उसकी ह्यूमन सेटिस्फाइंग पावर कितनी है, इसको क्या बोलेंगे हम? यूटिलिटी बोलेंगे। पर यूटिलिटी और यूजफुलनेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। अभी ये जो मिल्क है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये है मिल्क। अभी मिल्क जो है ये ह्यूमंस के लिए यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आता है आपको, मतलब कुछ लोगों को दूध पीने का शौक होता है तो वो मिल्क कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उनको उससे उनके बॉडी को क्या मिलता है? इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, आप अगर लिकर कंज्यूम करेंगे, आप अगर दारू कंज्यूम करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा, पर आपकी बॉडी के लिए ये क्या होगा? इंजूरियस टू हेल्थ रहेगा, ठीक है। तो यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू यूजफुलनेस। मतलब जो भी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है या वो यूजफुल है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अभी नेक्स्ट जो है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। हम फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में फिफ्थ फीचर है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अभी प्लेजर मतलब क्या? खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। खुशी, हैप्पीनेस की यहाँ पे बात हो रही है। अभी यूटिलिटी मतलब हमने देखा था यूजफुलनेस है या प्रोडक्ट की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अभी यूटिलिटी जो है वो हैप्पीनेस से बहुत ज्यादा अलग है। कैसे अलग है? अभी यहाँ पे जो इंजेक्शन की बात हो रही है, एग्जांपल में इंजेक्शन दिया है, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन खाएंगे। आप जब जितने बार बीमार पड़ते हो तो आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है। तो जो इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन से आपको एक यूटिलिटी तो मिल रही है, मतलब यहाँ पे आप अगर बीमार है वो ठीक तो आप हो रहे हो, बट वो क्या है? यहाँ पे वो प्लेजर नहीं दे रहा है,
खुशी आपको नहीं मिल रही है। आपको एक बार इंजेक्शन लगता है तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो यूटिलिटी जो है वो प्लेजर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। मतलब एक इंजेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, पर वो खुशी दे ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्लेजर प्रोवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का हम 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी ये जो यूटिलिटी है ये सेटिस्फैक्शन से और ज्यादा डिफर करती है। कैसे? अभी यूटिलिटी के बारे में हम लोग देख रहे थे, अभी कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, वो आपकी वांट को अगर सेटिस्फाई करता है तभी आप उसको क्या करते हो, परचेस करते हो, उसको कंज्यूम करते हो। ठीक है, पर जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी के आप क्या करते हो, पहले वो प्रोडक्ट परचेस करते हो, पर उसका जो एंड रिजल्ट जो होता है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, सेटिस्फैक्शन है। मतलब आपने जब वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया तब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद जो एंड रिजल्ट है, ये एंड रिजल्ट आपका क्या था, ये कंजम्पशन था, जो सेटिस्फैक्शन आपको लास्ट कंज्यूम करने के बाद मिला। मतलब यूटिलिटी जो है ये फर्स्ट स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, कंजम्पशन रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है। ठीक है, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट। मतलब यूटिलिटी जो है वो अपन कंज्यूम करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम करते हैं, इसके लिए यूटिलिटी वो प्रोवाइड करेगा इसीलिए, बट उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो कौन सा होता है, सेटिस्फैक्शन उसका एंड रिजल्ट होता है। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। Utility of the water is the cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of the consumption। मतलब यहाँ पे एक वाटर का एग्जांपल दिया है, जो आदमी बहुत प्यासा है तो वो पानी को कंज्यूम करता है। पानी को क्यों वो कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको पता है उसकी जो प्यास है वो पानी से ही बुझ सकती है, पर पानी पीने के बाद उसको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, एंड में मिलता है, जब वो पानी पी लेता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट फीचर है फीचर ऑफ यूटिलिटी, 7th फीचर यहां पे हम लोग देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अभी हाइपोथेटिकल मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो यूटिलिटी जो कंसेप्ट है इसमें कार्डिनल जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जाता है। मतलब हम यूटिलिटी को यहाँ पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, काउंट करते हैं। अभी हमने अगर पानी पिया, आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने पानी अगर पी लिया, तो आप ये नहीं बता सकते कि कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिला। ठीक है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म्स में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल को यूज करके हम यहाँ पे उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ये जो अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने ये कार्डिनल मेजरमेंट का ये दिया था, इंट्रोडक्शन किया था, और उसमें हम जितना भी सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो यूटिल्स में क्या करते हैं, काउंट करते हैं यूटिल्स में। ठीक है, तो ये जो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, पर इकोनॉमिक टर्म्स में उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। अभी इसका एग्जांपल क्या है, थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, दस यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड एंड फाउंड आइदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल है, पानी से जो आने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, हम उसको 3 कौन से हिस्सों में काउंट कर रहे हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल मतलब जीरो। मतलब पानी पीने के बाद आपको अच्छा लगा, अच्छा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था तो पॉजिटिव, अगर खराब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था तो नेगेटिव, अगर कोई फील ही आपको नहीं हुआ या कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही नहीं आया तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे या जीरो बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, काउंट होता है। अभी नेक्स्ट है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अभी जो यूटिलिटी है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके बहुत सारे पर्पज है, तो इसकी यूटिलिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद लाइट के लिए यूज करते हैं, टॉर्च, फ्लैश लाइट, ठीक है, लैंप। और उसके बाद जो हीटिंग कूलिंग पर्पस के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ओवन हो गया। उसके बाद हम कार्स में भी, जो इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं, कार्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। अभी लास्ट 2 फीचर्स है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट। ठीक है, ये 9th फीचर है किसका, यूटिलिटी का। 9th फीचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ द वांट। अभी यूटिलिटी मतलब क्या, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किससे डिटरमाइन होगा कि कितनी प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी है वो पूरे दिन भर से प्यासा है, दिन भर से उसने पानी अगर नहीं पिया है, तो आप उसको 1 ग्लास भी पानी दोगे तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है,
एक ऐसा आदमी जिसने दिन भर से पानी नहीं पिया है और एक ऐसा आदमी जो दिन भर से पानी पी रहा है, तो दोनों के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अभी ऐसा आदमी जिसने दिन भर से पानी नहीं पिया तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो यूटिलिटी है ये किस पे डिपेंड करेगी कि आपको उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी जरूरत है आपको वो प्रोडक्ट की, उससे आपकी यूटिलिटी क्या होगी, डिटरमाइन होगी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। मतलब जितना ज्यादा आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी जो डिमांड होगी उतनी यूटिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। मतलब एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो उसके लिए फूड की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी एज एक्सेप्शन टू द पर्सन हु इज नॉट हंग्री। बात समझ में आ रही है। अभी लास्ट पॉइंट है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अभी डिमांड मतलब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले कि जो डिमांड है, ये डिमांड क्या होती है। डिमांड मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम डिमांड करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, उसको परचेस करते हैं, तो वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है ये भी क्या है, डिमांड का बेसिस है। मतलब क्या है, लोग जितना ज्यादा प्रोडक्ट के या एक कमोडिटी की डिमांड करेंगे उसकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा होती रहेगी। जैसे कि सिक पर्सन हैज द यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन। अभी जो आदमी बीमार होता है तो उसके लिए यूटिलिटी किसकी ज्यादा होती है, मेडिसिन की ज्यादा होती है। तो वो डिमांड क्या करेगा, मेडिसिन डिमांड करेगा। ठीक है, जितने भी लोग बीमार है उनके लिए एट पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की है, मेडिसिन की है। तो मेडिसिन की डिमांड यहाँ पे ज्यादा है तो उसकी यूटिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यूटिलिटी के फीचर्स हम लोगों ने देख लिया कि यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स है। अभी यूटिलिटी के टाइप्स भी देख लेते हैं। ये 6 टाइप से यूटिलिटी आप लोग देख सकते हो। पहला जो यूटिलिटी का टाइप है, ये यूटिलिटी का पहला क्या है, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। अब ये सारे यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, अभी पहला जो यूटिलिटी है, पहला यूटिलिटी कौन सा है, फॉर्म यूटिलिटी। अभी ये जो फॉर्म यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी की हम लोग बात करें, फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी या यूजफुलनेस या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा कब होगा, जब वो उसका फॉर्म चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो वुड है, ये क्या है, जो पेड़ होते हैं उसको काट के ये जो वुड होता है, ये वुड से हम क्या बनाते हैं, टेबल चेयर या पूरा फर्नीचर हम बनाते हैं। तब ये कमोडिटी का जो डिमांड है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब इनकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। तो ये जो वुड है ये एज इट इज तो हम ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते। अगर उसकी कुर्सी बना लेंगे तो ह्यूमंस उसको यूज करेंगे, उसकी चेयर बना लेंगे तो वो यूज करेंगे। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या बोलता है, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द शेप। मतलब यूटिलिटी क्रिएट करते हैं जब एक प्रोडक्ट का, एक कमोडिटी का शेप चेंज करके, तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी में ये क्ले भी है, ये क्ले का भी फॉर्म चेंज किया जाता है तभी वो टॉयज बेचे जाते हैं। वुड जो है, वुड का फर्नीचर बनाया जाता है तभी वो बेचे जाते हैं और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब एक स्पेसिफिक जगह जो होती है, जगह की वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन द प्लेस। मतलब जब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्लेस चेंज हो जाती है या जगह की वजह से उसकी यूटिलिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल ये जो वुलन क्लॉथ्स है, ये वुलन क्लॉथ्स कौन से सीजन में अपने को ज्यादा काम में आएंगे, विंटर सीजन में। और कौन सी जगह पे ज्यादा काम में आएंगे, जहां पे बर्फ ज्यादा है, कश्मीर जैसे एरियाज, लद्दाख जैसे एरियाज, ऐसे एरियाज में वुलन क्लॉथ जो है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। और जो रेनी सीजन है, जो ऐसे एरियाज जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, वैसे एरियाज में अम्ब्रेला या रेनकोट ये बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लेस यूटिलिटी। तो एक प्रोडक्ट जो है, अगर ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जगह पे यूज किया जा रहा है तो उसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्म बोल रहा है, कौन सा यूटिलिटी का टाइप यहाँ पे बोल रहा है, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब यहाँ पे जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज मतलब क्या होती है, जहां पे कोई गुड्स बेचे नहीं जाते, वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, लॉयर जो होते हैं, ये सारे क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं क्या, नहीं, ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सर्विसेज से आने वाली जो यूटिलिटी है, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। अभी नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक चीज आती है, लैपटॉप आता है, आईफोन आता है,
तो उसके फीचर्स आपको जैसे पता लगने लग जाते हैं, आपका इंटरेस्ट वो फोन में वो लैपटॉप में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब एक स्पेसिफिक चीज का या इलेक्ट्रॉनिक चीज का आपको जैसे नॉलेज आ जाता है तो उसमें आपकी यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ते चले जाती है, उसमें आपको इंटरेस्ट और ज्यादा आने लग जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, knowledge utility. When the consumer acquire knowledge about a particular product, it is known as knowledge utility. मतलब एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट का अगर नॉलेज आ जाता है, भले टीवी है, कैमरा है, ठीक है, लैपटॉप है, तो ये चीजों का नॉलेज आने की वजह से उसका वो प्रोडक्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट है पोजीशन यूटिलिटी। अभी यहाँ पे बात हो रही है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी यहाँ पे पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या बोला जा रहा है, पोजीशन यूटिलिटी मतलब जो गुड्स है वो सेलर से जब बायर की तरफ आ रहे हैं तो ये बायर की यूटिलिटी बढ़ जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन यूटिलिटी बोलेंगे। मतलब ओनरशिप जब गुड्स की चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से यूटिलिटी डेवलप होती है, इसको क्या बोला जा रहा है, पोजीशन यूटिलिटी। अभी नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। अभी लास्ट जो है ये टाइम यूटिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। When the utility of the commodity increases with the change in the time of utilization, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है वो टाइम से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके जो बुक्स होते हैं, ये बुक्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं एज कंपेयर टू द दूसरे एग्जाम्स को छोड़ के जो टाइम होता है। अभी एग्जाम्स के टाइम पे आपको जो बुक्स की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, बुक्स का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा वो ज्यादा होगा, वो ये टाइम पे आपकी टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एंड टाइम यूटिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। अभी और एक ये ब्लड बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है। अभी ये ब्लड बैंक का एग्जांपल टाइम यूटिलिटी के दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ब्लड है आप देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अगर टाइम पे आपको ये ब्लड नहीं मिला, और ब्लड भी एक स्पेसिफिक ग्रुप का ही होना चाहिए आपके बॉडी में, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप का ही ब्लड आपको अगर टाइम पे नहीं मिल रहा है और आपका ऑपरेशन चल रहा है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो टाइम यूटिलिटी मतलब टाइम पे अगर कोई चीज उसको मिल रही है तो ही उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो ही उसकी यूटिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो ये क्या है, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये जो टोटल यूटिलिटी है उसको शॉर्ट फॉर्म में टीयू भी लिखा जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में एमयू भी लिखा जाता है। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट को समझते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स में टोटल यूटिलिटी यहाँ पे लिखा है और मार्जिनल यूटिलिटी का, और यहाँ पे कमोडिटीज है कि कितना जो प्रोडक्ट है उसके कमोडिटीज आपने परचेस की। अब ये कमोडिटी को आप पानी पूरी का एग्जांपल लेके देख सकते हो। पानी पूरी जो है वो आप खाते हो, ठीक है। अभी एक पानी पूरी का पीस आपने जैसे कंज्यूम किया, आपकी यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है उसमें मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है और टोटल यूटिलिटी भी सेम है। बट जब आप सेकंड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो सेकंड प्रोडक्ट में टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, 18 हो जाती है, और पर प्रोडक्ट या पर पीस यूटिलिटी कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 8 बढ़ रही है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी किसकी बात करती है, एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज, मतलब जितने भी पीस हमने यहाँ पे कंज्यूम किए 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पीस का एक टोटल होते हुए जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके टोटल को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी, इसके एग्रीगेट को हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स, मतलब जितने भी यूनिट्स आगे वो कंज्यूम करते चले जा रहा है, ये सारे यूनिट्स के यूटिलिटी के टोटल को हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक एक आगे का पीस हमने जब कंज्यूम किया तो एक स्पेसिफिक पीस की वजह से कितनी यूटिलिटी बढ़ी, इसी को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हमने ये सेकंड कंज्यूम किया तो सेकंड की वजह से 8 यूटिलिटी अपने को मिली, तीसरा हमने कंज्यूम किया तो उसकी वजह से 6 अपने को यूटिलिटी मिली। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक पीस, एक सक्सेसिव पीस हम जब उसको कंज्यूम करते हैं तो पर पीस यूटिलिटी कितनी बढ़ते जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटीज। इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, मतलब हर एक यूनिट जैसे हम कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उसकी वजह से जो यूटिलिटी आती है इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये पर पीस हो जाता है और ये इसका टोटल हो जाता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी।
अभी ये मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का हम रिलेशनशिप को समझते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये बॉक्स दिया हुआ, ये बॉक्स हमने पहले भी स्टडी किया। पहला जो यूनिट है उसमें टोटल यूटिलिटी भी 10 है, टोटल यूटिलिटी भी 10 है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। ठीक है, तो ये ग्राफ में हम जब इसको डालते हैं, ग्राफ में कैसा हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में यूनिट्स दिए हुए, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हम एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी कितना है, 10 है, मतलब यहाँ पे ये 10 है, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो कर्व है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर का जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्व जो है, ये किसका कर्व है, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। मतलब कौन सा कर्व है ये टीयू का कर्व है। ठीक है, टीयू का कर्व है। और जो नीचे जाने वाला जो कर्व है, ये नीचे जाने वाला कर्व कौन सा है, ये नीचे जाने वाला कर्व जो है, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, ऊपर जाने वाला कर्व जो है वो टोटल यूटिलिटी का है, नीचे जाने वाला, डाउनवर्ड्स जाने वाला मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। ठीक है, अभी इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। अभी पहला यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो दोनों का सेम था, 10 था, तो यहाँ पे 10 है। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 18, टोटल यूटिलिटी 18 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है यहाँ पे, ये 8। उसके बाद हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम कर लिया तो टोटल यूटिलिटी 24 हो गया। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 24 है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी 6 है। तो ऐसे आप ग्राफ पर ऐसे पॉइंट सारे यूनिट्स के, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के आप यहाँ पे डालोगे तो आपको ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो जो अपवर्ड जाने वाला जो ग्राफ है, ये कौन सा है, ये टोटल यूटिलिटी का है। कौन सा है, ये टोटल यूटिलिटी का। और जो डाउनवर्ड जाने वाला है, ये कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, तो अभी ये जो यूटिलिटी है, ये कैसे डिटरमाइन कर रही है, कैसे इसका एनालिसिस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो और नेगेटिव लेवल। अभी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको दिख रहा है, ये जो डाउनवर्ड जाने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, जीरो के बाद सीधा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आप ग्राफ के जैसे नीचे चले जाते हो तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, एक तो जीरो तक आ रही है, जीरो से वो नेगेटिव भी हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड जो टोटल यूटिलिटी जो कर्व है, वो क्या होते जा रहा है, वो मैक्सिमम बढ़ते ही जा रहा है, और वो कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है। 10 से 18 हो गया, 18 से 24, 24 से फिर और आगे वो 28 हो जाता है। तो वो क्या है, कंसिस्टेंटली वो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एक तो जीरो हो रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या है, वो इंक्रीज होते चले जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो कर्व है, ये कर्व को और समझते हैं। अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड आर सेम। मतलब हम जो पहला यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी भी सेम है और मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ एक्स द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। मतलब जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम होने के बाद हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हो गई, मतलब यहाँ से 8 से बढ़ी, फिर 18 से 24 हो रहा है, मतलब कितने से बढ़ी, यहाँ पे 6 से बढ़ी, 24 से 28 हो रहा है, मतलब 4 से बढ़ी। तो मतलब ये जो 6 8 6 4 वो क्या होते जा रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। तो मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, पर कैसे हो रही है, डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, सीधा कम होते जा रही है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2 और सीधा लास्ट में -2 भी होते जा रहा है। ठीक है, at a particular stage total utility reach to its maximum and remain constant whereas marginal utility becomes zero। अभी ये ग्राफ पे आप लोग ध्यान दो, ग्राफ पे अभी ये जो मार्जिनल, ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है, हाईएस्ट है। टोटल यूटिलिटी क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। पॉइंट ऑफ सेटिएटी मतलब क्या, जहां पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी। अभी इसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद कोई भी यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो किससे हो जाता है, वो क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी उससे डिक्रीज होने लग जाती है। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी वो सीधा क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मतलब आप इसको आप पानीपुरी के एग्जांपल में देख सकते हो कि हर एक आदमी का अपना एक स्पेसिफिक कोटा होता है। ठीक है, कोई आदमी 1 प्लेट खा सकता है, कोई 10 खा सकता है। ठीक है, तो हर एक आदमी का अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। पर यहाँ पे ये जो आदमी का इंडिविजुअल का जो सेटिस्फेक्शन लेवल दिया है उसमें क्या बोला गया है
कि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव होने के बाद अगर वो 10 पीस पानी पूरी के खा लेता है तो 10 पीस के बाद 11th पीस में उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आदमी का एक बार पेट भर जाता है तो पेट भरने के बाद वो और ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, तो वो सेटिस्फेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन द डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी, मतलब एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करने के बाद उसकी जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम कम होते चली जाती है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन, मतलब ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आने के बाद आपने पानी पूरी खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको क्या मिलेगा, बस डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, जितना आपका जो लिमिट है, आपका लिमिट वो क्रॉस होने के बाद आपको उसके बाद कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है सैटिस्फैक्शन तक पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन, और ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद ये जो सेटिस्फैक्शन आपका जो लेवल है वो किसमें कन्वर्ट होता है, डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होता है, और इसके आपके हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी इसके जो आगे का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।